धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, हम देख रहे हैं फिलहाल जो हरियाणा सरकार कहें या भारत सरकार कहें, जिसने नकली जो हजूर पिताजी का बहरूपिया बनाया हुआ है ये, और उसके बाद कैसे इस बहरूपिये को ये पैरोल पे भेजते हैं, और फिर पैरोल पे आके अब किस तरह से इसने तरीके से मतलब गुलामी करना सिखा दिया है। संत जो होते हैं वो इंसान को हर तरह की गुलामी से बाहर निकालते हैं, लेकिन अब ये जो जिसको हम बहरूपिया जमूरा बोलते हैं, ये आपको गुलामी करना सिखा रहा है। संत बोलता है भी आपकी अनख गैरत स्वाभिमान होना चाहिए आप में, और ये बोलता है नहीं आप तलवे चाट लो। ये आपको तलवे चाटना सिखा रहा है। मसला ये नहीं है कि किसी सेवादार को सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हजूर पिताजी ने सफाई अभियान चलाए तो ये सवाल खड़ा नहीं हुआ कि भी जो शाश्वत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, भी ये क्या लोगों के गटर साफ करने के लिए बनी है, या इनकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये चीजें उठी, और तब पिताजी का नजरिया उसमें किस सेंस में था, और आज जब ये चीजें हैं भी एक तरह से, तो अब ये किस सेंस में है। इसको इस तरह समझिए कि जब आप संत की शरण में है, मान लो हम कहें भी हजूर पिताजी जब सफाई अभियान चलाते थे, एक दिन पहले मुश्किल से बताया जाता था, और करीब 4 लाख सेवादार एवरेज, ऑन एन एवरेज होते थे। देखो, ग्रीनेस के जो सेवादार थे वो 70-80 हजार ही थे, और ऐसा नहीं है कि हर सफाई अभियान में 80 के 80 हजार पहुंच जाएंगे। तो 70-80 हजार के आसपास होते थे, तो एक एवरेज मान के चलते हैं भी 60% है, तो करीब 45 हजार तक हम कहें, 40-45 हजार मैक्सिमम जो है भी ग्रीनेस के सेवादार सफाई अभियान में पहुंचते थे। इसके अलावा जो 3.5 लाख, 3.25 लाख लगभग जो लोग आते थे, वो सारे आम संगत के सदस्य होते थे, ग्रीनेस के सदस्य नहीं होते थे। एक अनुमान के मुताबिक हम देखें, जितने वीडियोस, फोटोग्राफ्स, जो भी फिजिकल देखने वाले जो भी हैं, उन सब के मुताबिक गुड़गांव के अंदर करीब 8,000 लोग मुश्किल से आ जाए थे। तो मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे आपके कमेंट्स अगर आ नहीं रहे कि मुझे दिख नहीं रहे, तो नहीं दिख रहे हैं। बाकी आप कमेंट्स में कुछ लिख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, मेरे पास नहीं आ रहे हैं, कोई होगा सिस्टम ऐसा। खैर, तो बात कर रहे हैं कि 8 से 10 हजार मैक्सिमम मान लीजिए भी, इतने इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। हालांकि ये तो उन लोगों का है जो फिजिकली देख के बता रहे हैं कुछ, और कुछ जो एक कैलकुलेशन लगा रहे हैं भी, जैसे जो डेरा के अंदर के जिम्मेवार हैं, जो उनके पास जानकारी है, अभी इतनी संगत गई। मैं अपने असेसमेंट में बोलूं तो मुझे नहीं लगता अभी 6,000 या 6,500 से ज़्यादा लोग गए होंगे गुड़गांव, जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं या जो कैलकुलेशन मेरा है। अब आप सोचिए भी, आज की डेट में 1.25 लाख के करीब इन्होंने ग्रीनेस के सेवादार बना दिए हैं, और 6-7 हजार मैक्सिमम सरकारी आंकड़ा जो है, अगर जो भी मतलब एक इंटेलिजेंस अपना आंकड़ा देती है, तो वो आंकड़ा भी 8 से 9 हजार तक का ही है। भी जहां भी आप जाओगे, कोई संस्था के लोग इकट्ठे होते हैं, तो एक इंटेलिजेंस अपना आंकड़ा देती है भी इतने लोग आए हैं, वो भी 8-9 हजार से ज्यादा नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ भी, आप डबल भी कर लो तो भी 15,000 ले आओ, चलो भी, लेकिन अंदाजा लगाओगे भी, परम पिताजी के वचन थे, सात संगत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। सेवादार दिन दुगने रात चौगुने सेवा करा करेंगे। यहाँ 4 लाख से 8,000 रुपये आ गए हैं। तो ये अपने आप नहीं समझ में आता है भी ये कैसे हो रहा है। क्या कईयों को
ये भ्रम रहता है कि नहीं जी, हम तो, हमारा गुरु पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, हम में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है, हम तो गुरु पे दृढ़ विश्वास रखते हैं, हम तो किसी प्रबंधक पे विश्वास करते ही नहीं। असल में उनको ये पता ही नहीं है अभी विश्वास होता क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, विश्वास क्या चीज है। इस विश्वास में पैसा, पावर कुछ नहीं मायने रखता। एक व्यक्ति है, आम साधारण सत्संगी है, उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई, और ये इच्छा सिर्फ, इसमें कोई पैसा पावर नहीं है, ये इच्छा गुरु के प्रेम से संबंधित है। कि वो प्रेम में कुछ पाना चाहता है। भी मान लो गुरु जी के नजदीक से दर्शन हो जाए, कोई नजदीक से बात हो जाए, और उसकी व्याकुलता इतनी ज्यादा है कि फिर एक घटनाक्रम घूमता है, और इस तरह से घूमता है कि कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है, उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है। कई बार डिमांड ऐसी है भी जो फिजिकली पूरी नहीं हो सकती, जैसे कोई कहे जी गुरु जी मेरे को गोद में उठाएं। अब ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती तो ये क्या है, अभी अगर व्याकुलता ज्यादा है तो भाई वो सपने में पूरी हो जाती है। मतलब ये प्रेम की भाषा है। अब हमारे भजनों में लिखा है भी प्रेम का जो राज है वो खोला नहीं जाता, अगर खोल दोगे तो मतलब परेशान बहुत करेगा। आप पढ़ो भजन लिखा है, खबरदार जो राज प्रेम वाला खोला, तो खोलना नहीं होता भैया। प्रेम आपके अंदर है, जैसा आपने रखा है, इच्छा रखी है, वो आपकी है। अभी क्या है भी लोग आम लोगों को अपने से बड़ा भक्त समझ लेते हैं। मान लो मैं अपना बताता हूँ, मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे बोलता जी मेरी दिली इच्छा है भी पिताजी के साथ मैं ऐसे दर्शन करूं, ऐसे मैं पिताजी को अपने हाथ से ये बना के खिलाऊं। मतलब अपना प्रेम उसका है। ये सब बातचीत उसने कही तो मैंने उसके बाद उसको कहा, मैं कहा जी भी मुझे क्यों बता रहे हो, मैं आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हो, आपको क्या लगता है मैं बड़ा भक्त आदमी हूं? हो सकता है मैं आपसे भी गया गुजरा हूं, आपके पास कौन सा पैरामीटर है कि जो आप मुझे परख रहे हो कि मैं बड़ा भक्त आदमी हूं? आपका गुरु से प्रेम है, गुरु सतगुरु भगवान आपके अंदर बैठा है, आपका प्रेम सच्चा है, वो अपने आप जरिया बनाएगा, आप तक गुरु को पहुंचाए या गुरु को आप तक पहुंचाए। मतलब कुछ भी करे, आपकी इच्छा सच्ची है, निस्वार्थ है, सिर्फ उसमें प्रेम है, व्याकुलता है, तो आपकी पूरी हो जाएगी। ये आपका गुरु के प्रति विश्वास बढ़ाएगा। मुझे बता के क्या मिलेगा? आपके बताने से मैंने आपको अगर भक्त समझ लिया तो फिर भाई आपको परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा और फिर आपको पूर्ण भक्त बनना पड़ेगा, वरना गुरु अपनी मौज में आपके कितने गुनाह माफ करके आपको वैसे ही बख्श दे, क्या उसकी तो रजा है। लेकिन जब आप लोगों को बता दोगे तो फिर रजा नहीं ना होती, फिर तो लोगों को भी दिखाना होता है भी इसको क्यों दिया जा रहा है। अब लोग क्या है जी, लोग गए जी प्रबंधकों के पास, जी हमारी बड़ी दिली इच्छा है भी पिताजी हमारे साथ बैठे और हम उनके साथ खाना खिलाएं खाएं। प्रबंधक ने बोला भाई ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए अभी करा देते हैं। अब प्रबंधक क्या है जी, प्रबंधक मान लो उसको पता है भी गुरुजी ने कब खाना खाना है, उस समय कितने सेवादार आसपास होते हैं या कब वो घूमने जाते हैं। अब उनको पता है भी पिताजी ने बाहर जाना है, गुरुजी ने बाहर जाना है, अभी 20-50 लोग साथ चाहिए, और प्रबंधक की मर्जी है वो किसको चुनता है, तो उसको पता है भी जो जो उसे पैसा दे रहा है उसको चुन रहा है। मतलब जो प्रेम में एक आम सत्संगी इच्छा पालता है वो गुरु अपने नजरिए से अपने तरीके से पूरी करता है, लेकिन वही इच्छा जब प्रबंधक के जरिए पालता है तो प्रबंधक उसे पैसा लेके पूरी करता है। और आप अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द निगाह मारिए, जितने लोगों ने ये पैसे दे के अपनी छवि बनाई है ना, ये सबके सब आपको डिफॉल्टर मिलेंगे। जिसने मतलब पैसे दे के जी पैसे दिए, छवि बन गई भी, अब पब्लिक को जाके दिखाना है कि भाई देखो मैं डेरे में, मेरी तो बाबा जी से गुरु जी से सीधी बात है। जो दुकानदार है वो बड़ी बड़ी फोटो लगाएगा दुकान पे कि भाई ग्राहक आएगा तो देखेगा, अभी उसके इलाके में डेरा प्रेमी ना हो तो उसके दुकान पे आपको फोटो भी नहीं मिलेगी। फोटो भी आपको उसी सत्संगी की दुकान, मतलब प्रेमी की दुकान पे मिलेगी जिसके इलाके में सत्संगी ग्राहक ज्यादा हो। ये मतलब एक कैलकुलेशन है, आप मनोविज्ञान है भी, उनको व्यापार चलाना है और उन लोगों में अपनी एक छवि बनानी है, अपना एक अच्छा चेहरा बना के रखना है। वो बनावटी चेहरा है जो पैसे दे के मैनेजमेंट बनवा के दे रही है, ये सिस्टम है। अब इसमें कौन सी भक्ति है? अब आप कहो जी आपका गुरु पे विश्वास है, लेकिन मान किसकी रहे हो?
गुरु जो कह रहा है वो तो सुन ही नहीं रहे। हमने आपको ये वीडियोस बनाए हैं, द डेरा सच्चा सौदा फाइल्स और द पंचकूला फाइल्स। इसमें एक एक चीज बताई है, अभी कैसे चीजें होती थी डेरा में, किस तरह से साजिशें बनी, और आपको लगे भी कोई क्यों बनाएगा भी ये साजिश। असल में क्या है कि ये आपको तब तक नहीं समझ आ सकता जब तक आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहना ना शुरू कर दो। आप किसी नेता के साथ रहना शुरू कर दो, 1 महीना 2 महीने, साल 2 साल 3 साल, जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपको उस नेता का सारा मतलब स्वभाव, उसका जो भी मतलब उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका, सोचने का तरीका, काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिर 2-3 साल बाद आपको लगेगा भी नेता में क्या ही खास है, भी ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसमें ये बड़ी तोप क्यों है, मैं क्यों करूं। फिर क्या है भी आपके अंदर इच्छा पड़े भी मैं भी नेता बनूं, मैं भी बड़ा बनूं। जब आपको लगे भी नेता में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सब पढ़ लिया है, मैं भी नेता बनूं, और फिर वो नेता बनने की ख्वाहिश आपकी आपको उसी नेता का दुश्मन बना देती है जो आपको, जिसके साथ आप रह रहे हो या जिसके वफादारी में आप काम कर रहे हो। कोई भी कहीं भी सिस्टम हो, आपको यही लगेगा। और अल्टीमेटली फिर ये दूसरा व्यक्ति इसका फायदा उठाता है। वो मतलब ऐसे ही उनको चाहिए होते हैं घर के वेदी। यही डेरा में है। डेरा में जितने, मान लो मैंने फोटो लगाई है, वो ऊपर आपको फोटो दिख रही है, इसमें मुख्यमंत्री है हरियाणा का, इसके बराबर एक सर्कल लगी फोटो है, अगर आप गौर से देखो इसमें जो व्यक्ति ये दिख रहा है, ये डेरे का मौके का प्रबंधक है दान सिंह। अब ये यूपीवाड़ा जमूरा जो है वो सिरसा शामस्ताना इदाम में क्या है, गेट के ऊपर थोड़े से पत्ते बिखेर के झाड़ू मार के दिखा रहा है भी देखो मैं सफाई कर रहा हूँ। ना इसके पास कोई सुरक्षा कर्मी है, ना इसके आसपास कोई ब्रह्मचारी खड़ा है। तो यूथ वाले 15-20 बंदे खड़े किए हुए हैं बस, यूथ वेलफेयर फेडरेशन के वही बंदे खड़े हैं। और कोई बंदा इसके नजदीक नहीं आ रहा किसी से। सब मतलब झाड़ू दिखा दिखा के तो इशारे कर रहा है, इसको झाड़ू तक पकड़ना नहीं आ रहा। डेरे का प्रबंधक मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है गुड़गांव में, लेकिन डेरे का अपना कोई जिम्मेवार प्रबंधक यूपी वाले जमूरे के साथ नहीं खड़ा। भैया इधर भी तो खड़ा हो। और जितने भी ये सफाई अभियान करके आए, अब मैंने आपको बीच में एक फोटो लगाई है, उसमें लिखा है भी ये केंद्रीय मंत्री है खट्टर। अब इसको हम खटारा खच्चर बोलते हैं हमारी यहाँ पे भाषा में। तो भी मतलब खटारा आदमी है बिल्कुल, और खच्चर आदमी है एक नंबर का। घटिया तो कितना ही कह लो, महापापी आदमी है। अब ये आदमी खुले तौर पे बोलता था बिडेरा के लोग अंधभक्त हैं, उनको पता ही नहीं है उनका बाबा क्या चीज है। अब क्या है भी बीजेपी में चर्चा चली कि भाई मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी अध्यक्ष बना दो, और फर्जी न्यूज बहुत चली है भी मनोहर लाल खट्टर बीजेपी अध्यक्ष बन जाएगा। उसकी चापलूसी में डेरा की मैनेजमेंट लगी हुई है। ये माना जाता है भी जो मौके का मुख्यमंत्री है हरियाणा का भी ये रबड़ स्टैंप है भी, असल जो इसका माई बाप है वो ये खटारा ही आदमी है, यही इसको चला रहा है, ये रबड़ स्टैंप है। और प्रैक्टिकली क्योंकि हम इस मुख्यमंत्री को बहुत पहले से जानते हैं, तो ये वैसे भी इस मुख्यमंत्री के पल्ले कुछ नहीं है। मतलब कोई आपको एक मिलेगा ही नहीं कि 2 पैसे का भी करेक्टर हो। तो ये तो बाकी जो नहीं इनको पता वो अलग बात है, चापलूसी अपनी जगह है। अब ये खट्टर का बयान आता है 5-6 तारीख को, 4-5 तारीख को शायद आता है तब, कि भाई मैंने प्रधानमंत्री को वादा किया है मैं गुड़गांव को सबसे नंबर 1 पे लाऊंगा। अब क्या है कि खटारा ने वादा किया है तो भाई जमूरा कैसे पीछे रह जाए। पैदा जमूरे का बाप ही यही है, इसी की सरकार ने, इसी ने पैदा किया, जन्म दिया, यही इसकी माँ है, ये इसका बाप है। तो अब जमूरे ने 7 तारीख का सफाई अभियान रख दिया भाई गुड़गांव का। इसको पता नहीं गुड़गांव में क्यों दिलचस्पी है। अब जो सफाई अभियान रख दिया, भैया खटारा बापू ने कहा है इसके, तो इसको रखना पड़ेगा। इसने रख दिया। अब वहां हो गई बरसात, पानी खड़ा हो गया। अब भाई बारिश में सफाई कहाँ करोगे, झाड़ू तो चलेगा नहीं, पानी खड़ा है। तो फिर क्या है, अभी फिर वो टालना पड़ गया। लेकिन अब भाई खटारा बापू की, इसकी जमूरे के बाप की इसकी सफाई करवानी है, इसको सफाई कर्मचारी चाहिए। तो भाई अब जमूरा कह रहा है भी लो जी मेरे पास हैं, मेरे अंधभक्त बहुत हैं, मैं भेज दूंगा सफाई कर्मचारी, बोलो जो मर्जी कराओ, इनके जूते मारो, कुछ मर्जी करो।
खट्टर ही तो कहता था ना अंधभक्त है ये, तो क्या भी अंधभक्त है मेरे पास, मैं भेज देता हूँ। उसने भेज दिया। मतलब प्रधानमंत्री को आप वैसे वैसे कॉमन सेंस लगाओ। आप सोचो यार, एक केंद्रीय मंत्री है, अभी अगर इसको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, ये कोई स्कीम पॉलिसी पे डिस्कशन करेगा भी? चलो एक सेंट्रल मिनिस्टर है, अपने बड़े मिनिस्टर से मिल रहा है, ये क्या बोल रहा है जी मैं शहर को चमका दूंगा जी, नंबर 1 पे ले आऊंगा। इसका मतलब क्या है भी? ये खुद आदमी चापलूस है भी, ये आगे प्रधानमंत्री की चापलूसी कर रहा है। ये कोई प्रधानमंत्री को बता नहीं रहा अभी, बस उसको राजी करना है, खुश करना है भी मैं देख तेरे लिए पूरा शहर साफ कर दूंगा। तो उसने इसको बोला, इसने अंधभक्तों को बोला, अंधभक्त चले गए जय जमूरे की करके। और वहां जाके भाई अब जमूरा आज जब लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोग्राम तो सीएम का है, एक्चुअल में प्रोग्राम तो खट्टर का है भी, खट्टर ने सफाई करवानी है, ये उसने प्रधानमंत्री की चापलूसी करनी है। अब खट्टर के चापलूसों में मौके का मुख्यमंत्री भी आता है हरियाणा का, और ये यूपी वाला जमूरा तो इसका बाप ही है, जमूरे का तो बाप ही है, ये इसी ने पैदा किया। तो मतलब इसने अपने चापलूस इकट्ठे किए, भैया मैंने प्रधानमंत्री को बोल दिया आप कराओ सफाई। उन्होंने कहा जी लो जी, हमारे पास तो भक्तों की टोली है, हम भेज देते हैं, हमारा प्रबंधक मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होगा, आप देख लेना। वो खड़ा है दान सिंह साथ में, और यकीन मानो वहां पे जो बंदा अपने भी खड़ते जानते हैं अपने को, वो कह जी साढ़े इसके मुंह से आवाज नहीं निकली है एक दान सिंह के, इसको ये नहीं पता भी मेरे को बोलना क्या है, बस हल्का सा फोटो में आ गया, फिर इसको उठा के कैमरे से बाहर कर दिया कि भाई नजदीक ना खड़ा हो। ये हालत है। और यूपी वाले के पास तो कोई खड़ा ही नहीं है। फिर जौन सा वो पत्रकार है, किससे सारे स्क्रिप्टेड पत्रकार है, वो आपको लगता होगा गुड़गांव के पत्रकार है, कोई सब सिरसा के बंदे हैं जो गुड़गांव ले जाके सवाल पूछवाए जा रहे हैं। कोई गुड़गांव का पत्रकार नहीं है, वो सब सिरसा के बंदे हैं। तो एक वो सचकाऊ का पत्रकार लगा हुआ है, उसको पता नहीं है पूछना क्या, उसको बोल रहा है आगे भाई महाराष्ट्र में भूकंप आया था जी, मेरे सेवादार तब भी गए थे। अब आप जो लोग देख रहे हैं, मेरे को कमेंट्स दिख नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा अभी कैसा रिस्पॉन्स आपका मुझे सुन के। तो क्या है भी, आप इंटरनेट पे सर्च करो भी महाराष्ट्र में भूकंप कब आया था। महाराष्ट्र में भूकंप आया था 1993 में लातूर में, और अच्छा खासा भूकंप आया था, बहुत लोगों की जान गई थी। लेकिन 1993 में डेरा इतना पॉपुलर या इतना एक्टिव नहीं था सेवा में कि वो अपने सेवादार लातूर में भेज दे। ये बंदा बोल रहा है आज कि महाराष्ट्र में भूकंप आया था और मैंने सेवादार भेजी थी, संगत गई थी वहां पे। भी कोई एक सेवादार सिंगल आदमी कोई कहे भी हाँ डेरे की ये यूनिट गई थी, ये जिम्मेवार था, और 93 में ये लातूर के अंदर हम सेवा कार्य पूरा कैंपेन चला के आए थे। कौन कहाँ पहली बार डेरा 96-97 में जाके सब मतलब मदद में उतरता है, वो भी पहले सूखा पड़ गया तो चारा भेज दिया राजस्थान में, इस तरह से चलता था। मतलब प्राकृतिक आपदा जो भूकंप है या बाढ़ है, इसमें तो 97, 98 फिर 99 में तूफान आया, तब जाके 93 में तो श्यामस्ताना शासतनाम जी धाम ही नहीं बना था। सेवादारों का इस तरह से फील्ड में जाने का गठन तो हुआ ही नहीं था, इतनी तो संगत ही नहीं थी। अब ये बोल रहा है जी महाराष्ट्र में मैंने सेवादार भेजे, भूकंप आया था। अभी झूठ बोलो, तुम्हें पता नहीं है, अभी जब था ही नहीं, डेरे का बेस ही नहीं था महाराष्ट्र की साइड, तो कैसे भेज दोगे? कोई होना भी तो चाहिए भी मैं ये आदमी गया था जी महाराष्ट्र में। वो फिर भी बोल रहा है जी भुज में भेजे थे। तुमने पत्रकार को पता है अभी भुज में गए थे भाई सेवादार, महाराष्ट्र में कहाँ गए थे? लेकिन नहीं, ये बोल रहा है क्यों इसको सिखा के भेजा या पता नहीं, इसको पता नहीं है भी, जो भी है। उसके बाद आगे भी पत्रकार को भी दूर खड़ाया हुआ, भी नजदीक नहीं है। दूसरा, पत्रकार से निगाह नहीं मिला रहा, पत्रकार से निगाह मिलाया कि पत्रकार निगाह पड़ ना जाए। वैसे वो पत्रकार भी नमूना आदमी है, वो 2 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट लेने की कोशिश कर चुका है, वो ऐसा आदमी है। वो भी क्या है भी चापलूसों की श्रेणी में बहुत ऊपर तक है, उसको तो इंटरव्यू लेने तक तो मैंने सिखाए हैं, बाकी तो छोड़ो। भी उसको ये नहीं पता था भी सवाल कैसे पूछते हैं। जब इसको नौकरी से निकाल दिया तभी 6 महीने मेरे पास ट्रेनिंग लेके गया, तब मैंने इसको सिखाया भी किस तरह से आपको सवाल पूछने चाहिए, तब इसको दोबारा नौकरी मिली। फिर तब इसने सवाल पूछने शुरू किए। ये तो पत्रकार है। तो खैर ये सिस्टम है आपके सामने, कहाँ जाओगे भी। इस बीच मैंने एक पोस्ट डाली इससे पहले, कल रात एक दंपत्ति थे दिल्ली के, विजय मलिक और उनकी धर्मपत्नी। आप सोचिए भी मैरिज बैंकेट है, जो बैंकेट हॉल है इस व्यक्ति का था, मतलब दिल्ली गाजियाबाद के आसपास कहीं,
कितना इंपॉर्टेंट होगा ये व्यक्ति जो हर साल ग्रीनएस की सेवादारों की टीम लेके आता था, प्लेयर्स की सिरसा, जब ग्रीनएस के गेम होते थे। दिल्ली के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री की और पिताजी की मुलाकात, हजूर समझी जी की मुलाकात हुई, तो इसका बैंकेट चुना गया। आप जाओ, इसका बैंकेट कोई ऐसा भी बुकिंग रहती है और मेन रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर। सोचो भी 2 इंपॉर्टेंट वीआईपी इसके बैंकेट में मिल रहे हैं, बड़े स्टेट लेवल के, तो अंदाजा लगाओ भी प्रीमियम लोकेशन पे बैंकेट होगा और इतनी अकोमोडेशन होगी भी 2 वीआईपीज का जो काफिला या सिक्योरिटी सिस्टम है वो झेल सके, मतलब अकोमोडेट कर सके। और ये व्यक्ति 25 अगस्त की घटना के बाद भी गिरफ्तार भी हुआ, डिटेन हुआ कि गिरफ्तार हुआ, और मुकदमा पता नहीं इस पे चला कि नहीं चला, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बड़ा सेवादार था। जब गुड़गांव के अंदर पहली पैरोल ये यूपी वाले की दिखाई गई थी गुड़गांव में, जब 21 दिन ये कमरे में बंद रखा था, 21 दिन फरलो दिखाई थी शायद 2022 में, तब स्टैंड बाय पे इसका बैंकेट हॉल बराबर बैकअप पे रखा गया था, भी कभी भी आना पड़ सकता है इधर। उस टाइम पुलिस इसके बैंकेट हॉल की पूरी सिक्योरिटी देखती थी, वहां की लोकल पुलिस, ये हमने फिजिकली वेरीफाई किया। ये आदमी कल आ रहा है रात को 11:30 बजे, इसका हांसी के पास एक्सीडेंट होता है जैसा न्यूज में है। हो सकता है नींद आ गई कि भाई फ्लाईओवर से गाड़ी कूद गई और नीचे आके गिरी और एक्सीडेंट में दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। बच्चा पता नहीं था कि नहीं था साथ में, पर ये जो न्यूज में घटना आई है। अब क्या हांसी के अंदर डेरा के सेवादार नहीं है? रात को जो सेवादार पंजाब से, हरियाणा से, सिरसा से भी बसें गई हैं। ये जो लोग निकले हैं गुड़गांव के, ये हाईवे से ही गए हैं, उसी हाईवे पे हांसी आता है। इनको पता नहीं था कि आपके डेरे का एक मेन सेवादार है दिल्ली में, और इतना है कि वो आपकी वीवीआईपी मीटिंग्स तक अकोमोडेट करता है। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, लोकल संगत नहीं आ रही है, जो सेवादार कोई गया नहीं, और उसके बाद न्यूज के अंदर ये जिक्र ही नहीं है कि वो बंदा सिरसा आ रहा था। जमुरे ने, यूपी वाले जमुरे ने उसको बुलाया होगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट दी होगी, वो सिरसा आ रहा था। अब वो इतना बड़ा आदमी है या ऐसा एक सुलझा हुआ आदमी है जो बड़े बड़े वीआईपीज की मीटिंग कराता है अपने बैंकेट में, तो हो सकता है भी वो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ भी है या उसके साथ एक्सीडेंट उसका करवाया गया है। फिर रात को 11:30 बजे कौन देखेगा? मैं भी हाल ही में दिल्ली से आया हूं, तो सड़कें खराब हैं काफी, रास्ते में पानी जगह जगह खेतों से निकाल के सड़कों पे छोड़ा जा रहा है, तो कुछ पता नहीं है भी हादसा करवाया गया है कि हुआ है। और थोड़े दिन पहले एक और किसी जो डेरे में जिम्मेवार बना फिरता था, उसके फादर की मौत हुई है। आज मुझे किसी ने बोला कि भाई आप वो उसका बॉडी डोनेशन वगैरह किया, कि अभी एक ऐसा कोई जिम्मेवार है, उसके फादर की मौत हुई है, भी डेरे में ये चर्चा है भी ये मौत हुई नहीं है, इसको भी तरीके से मारा गया है, कोई केमिकल वगैरह देके या कोई मतलब तरीके से मार दिया गया है। तो अब आप सोचिए भी, अगर नहीं मारा है, सब कुछ है, तो ये है ही क्यों? अगर गुड़गांव के अंदर सफाई अभियान हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर जिम्मेवार जो है उसको सिरसा क्यों बुलाया जा रहा है? और आधी रात को उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्यों न्यूज में से गायब कर दिया गया भी ये बंदा सिरसा आ रहा था और ये डेरे का मेन सेवादार है? ये न्यूज से क्यों गायब करवाया गया? बताया क्यों नहीं गया? क्यों नहीं संभाला डेरे के सेवादारों ने या डेरे के जिम्मेवारों ने उसके परिवार को? प्रैक्टिकली उतरो, आपको गटर साफ कराने के लिए सेवादार बनाया है। हजूर पिताई के सामने चर्चा चली कि भाई मतलब आप क्या, ये जो सेवादार हैं ये कोई सफाई कर्मचारी थोड़ा ही भी आप इस तरह से सफाई करवाओ। अब संत का मकसद क्या है? भी संत के पैरामीटर कोई कानूनी नहीं होते, कुछ सामाजिक नहीं होते, संत आध्यात्मिक पैरामीटर से चलता है। संत कह रहा है भी धरती पे जो भक्ति है वो सेवा है, गुरु का वचन मानना है, और वचन मानते वक्त अपनी हस्ती नहीं देखनी, अपनी हस्ती का गुमान नहीं करना। सफाई ऐसी चीज है जो आपकी हस्ती बनाता नहीं है। मतलब आप झाड़ू लेके सड़क पे साफ कर रहे हो तो आपकी हस्ती थोड़ी बन रही है उसमें, आप तो छोटे हो रहे हो अपने से पहले से। हस्ती मिटा के बंदा सेवा करता है इस तरह की। और जब ये गुरु के हुक्म में है, और गुरु खुद एक संत होके, एक संत को जहां पे ये कह दिया जाता था भी ब्राह्मण कोई व्यक्ति हो, मतलब ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान देने वाला होता है, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति हो, उसके तो इर्द गिर्द
छोटा सा मतलब कचरे का कण भी नहीं होना चाहिए, इतनी साफ सफाई रखते हैं उसके शिष्य। और सोचो अगर वो खुद झाड़ू उठाए तो कितनी बड़ी बात होती है, भी कुछ बड़ा संदेश है समाज के लिए। और लोगों के बीच में जाके, ऐसा नहीं है भी इंटरनेट पे ऑनलाइन कहीं झाड़ू उठा लिया काम चल गया, लोगों के बीच खड़े हैं, लोगों के बीच काम हो रहा है। और ये संदेश है भी देखो, संतों को झाड़ू उठाना पड़ रहा है और वो अपने अनुयायी लेके आ रहे हैं भी देखो, मैं मेरे अनुयायी भी आए हैं, मैं भी आया, और हमारे में कोई अहंकार नहीं है, तुम सफाई रखो। ये सफाई आपको एक तरह से मतलब अपने लिए भी जिम्मेदार बनाती है। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा देखोगे जो सफाई नहीं रखता अपने आसपास, वो व्यक्ति आपको अपने परिवार के प्रति भी कभी जिम्मेवार नहीं मिलेगा, वो अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति सफाई करना और अपने इर्द गिर्द सफाई रखता नहीं है और रखना पसंद नहीं करता, वो आपको किसी भी स्तर पे जिम्मेदार नहीं मिलेगा। अभी मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार अपने आप को समझता हूं, कभी नहीं मिलेगा। मतलब लापरवाह आदमी कहते हैं उसे। तो सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती, ये एक अकाउंटेबिलिटी या कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करती है खुद के लिए भी। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करो। ये एक इनिशिएटिव था कि लोगों के अंदर इनबिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो, क्योंकि संतों का काम ही यही है, समाज के अंदर समाज के प्रति जिम्मेदारी पैदा करना। अब कानून तो बहुत कुछ अलाउ करता है, लेकिन जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें आपको जिम्मेदार बनना पड़ता है। नहीं बनोगे तो कानून आपको पकड़ेगा नहीं, लेकिन बनोगे तो वो आपके आध्यात्मिक तरक्की में काम आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव है हजूर पिताजी का जो असली है। अब ये नकली वाला बोल रहा है आपको भी गार्डन में पत्ते काट के आओ और घास काट के आओ। भी सफाई अभियान में घास काटना तो नहीं, तो सर्विस प्रोवाइडिंग है। घास नहीं भी कटेगा तो हरियाली है। और घास काटने के चक्कर में एक फोटो मेरे को किसी ने भेजा, बोला जी यहाँ पे इतने सारे पौधे लगे हुए थे, मतलब कच्चा एरिया है, मिट्टी का कचरा नहीं है वहां पे। तो वहां पे क्या है भी, मतलब अपने आप जैसे पौधे उगाते हैं जमीन में से, तो ऐसे पौधे उगाए। अब इन्होंने सफाई के नाम पे वो सारे पौधे ही साफ कर दिए। तो उनको फोटो भेजी, बोले देखो जी सारे पौधे ही साफ कर दिए इन्होंने सफाई के नाम पे। सफाई से पहले तो फिर भी हरा भरा लगता था, बिल्कुल मैदान ही बना दिया। तो चीजें मतलब आपको खेल समझना है भी। रूहानियत तो भावना पे टिकी है, आपकी नीयत पे टिकी है, आपके कर्म पे कम टिकी है, कर्म के पीछे की सोच पे टिकी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे तो भी मंत्रियों की चापलूसी हो रही है। जो आदमी आपको गाली दे रहा है आप उसके तलवे चाट रहे हो। भाई अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना, होनी चाहिए कम से कम आपको। चलो 1% जिसने गलत नहीं कहा उसकी आप मान लो, उसकी मदद में खड़ जाओ भी, ठीक है अभी यार खट्टर को चापलूसी करनी है, प्रधानमंत्री ने उसको कोई काम बोला है, वो उसके बस का है नहीं, उसको आप उसकी चापलूसी कर रहे हो। भी एक होता है भी कोई जनहित का काम है, कि मंत्री को दिया गया, मंत्री से हो नहीं रहा, मंत्री आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसमें बॉस आप हो, लेकिन आप बॉस की तरह पेश नहीं आते, गुलाम की तरह पेश आ रहे हो। क्या मतलब तरीका क्या है हमारा सोचने का। तो ये 3 तस्वीरें। आप तीसरी तस्वीर देखो, इसमें लिखा 11 सितंबर सफाई अभियान, ये नकली वाले की फोटो है। मतलब ये झाड़ू पकड़ने का दिख रहा है आपको, लग रहा है अभी 80 के दशक का हैरी पॉटर, झाड़ू लेके भैया अभी टांग के नीचे डाल के उड़ जाएगा ये। इस तरह से तस्वीर खिंचाई जाती है। झाड़ू तक तो इसको पकड़ना नहीं आ रहा है, और ये कह रहा है ये सफाई अभियान। आपने झाड़ू लगाते का वीडियो देखा, इसको झाड़ू चलाना नहीं आ रहा है। डंडे वाले झाड़ू जो होते हैं, इसका चलाने का तरीका अलग होता है, और जो आम हाथ वाले झाड़ू होते हैं वो थोड़ा झुक के चलाए जाते हैं। डंडे वाले झाड़ू खड़े खड़े चलाए जाते हैं, और ये मतलब कच्चे में सफाई करने के लिए होता है। पक्की जगहों पे सफाई करने मतलब खुला एरिया में जो होता है, और बारीकी से सफाई करनी है तो छोटा झाड़ू होता है हाथ वाला। तो इसको झाड़ू चलाना नहीं आ रहा है। कचरा खुद ही फैला के खुद ही इकट्ठा करवा दो सामने से, वो भी डेरे के अंदर। फिर लोकल मीडिया नहीं है, आपके जो प्रेमी बंदे हैं वो ही पत्रकारों को सिखा दिया भी आपने गिने चुने यही सवाल पूछने हैं। भैया ओपन फोरम में पिताजी जब सफाई बयान करते हैं, वहां पे कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा न्यूज चैनल होते हैं, वो सब अपनी तरफ से सब सवाल पूछते हैं। वो अलग बात है भी न्यूज में चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन सब पूछते हैं। यहाँ कोई है, यहाँ पे चापलूसों की तरह एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं, बदल बदल के अपने अपनी पोस्ट रैंक बता के सवाल पूछ रहे हैं। भाई
ठीक है, जो आम पब्लिक है उसको नहीं पता, उसके हिसाब से भैया मैनेजिंग एडिटर है, चीफ एडिटर है। भैया यूट्यूबर में कौन सा मैनेजिंग एडिटर होता है? भाई तुम्हारा कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, कि तुम्हारा कोई रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है? नहीं, एक यूट्यूबर ने अपना चैनल बनाया, उसमें भी मैनेजिंग एडिटर 3 तो बंदे काम करते हैं उसमें। वही एक मैनेजिंग एडिटर बन गया, एक प्रमोटर बन गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। मतलब ये नमूना काम इतना बनावटी भी, और ऐसा करो कम से कम बंदे को पता ना चले, लेकिन चल रहा है, क्या कर लोगे उसके। चलो ये सब चीजें छोड़ते हैं हम फिलहाल, पर एक और हमने वीडियो डाला, उसमें डेरे में दरबारा सिंह को जो सेवादार हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। दरबारा सिंह कोई साधारण सतब्रह्मचारी नहीं है, डेरे का साधु। 95-96 में दरबारा सिंह शायद डेरे में आए थे, उससे पहले आए हों पता नहीं, हमें 96-7 तक का ही पता है। और हॉस्टल के अंदर वार्डन रखा है इनको। मैं उस समय हॉस्टल में पढ़ता था जब ये वार्डन बने। तब इनसे पहले एक सुखदेव थे टीचर, वो वार्डन थे, फिर उनके बाद ये बने। जसमीत भाई जी जो हजूर पिताजी के साहिबजादे हैं, तो दरबारा सिंह के कमरे के बिल्कुल ऊपर वाला कमरा उनका होता था। डेली मतलब शाही परिवार का फोन आता था वहां पे, क्योंकि तब तो परिवार सिरसा नहीं रहता था, गुरसर मोड़िया रहता था। वहां से फोन आता था डेली जसमीत भाई जी के लिए। इधर से पिताजी भी फोन करते थे वार्डन रूम में। दरबारा सिंह मेन वार्डन थे, मतलब छोटे वार्डन भी थे, लेकिन मेन वार्डन दरबारा सिंह थे। बतौर वार्डन कोई किसी व्यक्ति ने लिखा अभी जेलस थे नहीं, देखो हमारे जितना पता है भी बतौर वार्डन उनमें कोई कमी नहीं थी। वो अलग बात है, अभी उन आगे जो अलग हुआ। पिताजी की जब सिक्योरिटी 2007 में बढ़ाई गई, तब यही दरबारा सिंह थे जिनको काफिले का इंचार्ज बनाया गया, और जितने भी सिक्योरिटी के वर्कर थे इन सबका खाना पीना, इनकी सैलरी, सब कुछ जो भी था वो दरबारा सिंह के जरिए ही होता था। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी में एक सीनियर सुपरवाइजर जो कह सकते हैं भी सिक्योरिटी वाले लोगों के ऊपर। और डेरे के साधु थे, सतब्रह्मचारी थे, तो ऑब्वियसली इनकी कौन सा सैलरी है, ये मतलब जिम्मेवारों में आते थे। आपको कितनी फोटोज मिलेगी, मेरे प्रोफाइल पे देख लो, पिताजी के बिल्कुल साथ खड़े होते थे ये। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब इनका अपने काम में ईमानदार थे, निडर नहीं थे लेकिन ईमानदार थे। और फिर एक स्टेज जब आई जहां प्रबंधकों और एडम ब्लॉक में से और पिताजी में से इनको किसी एक की वफादारी चुननी पड़ी, तो वहां इन्होंने एडम ब्लॉक की वफादारी चुनना पसंद किया, पिताजी की वफादारी चुनना पसंद नहीं किया। तो चुनौतियां सबकी जिंदगी में आती हैं, पर गद्दारी नहीं की, मतलब हम कह सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की इनकी मदद लेने की, पर इनकी इतना इनमें हिम्मत नहीं थी भी ये सच के साथ निडरता से खड़े हो सकें। तो ठीक है, हमने छोड़ दिया साथ इनका। पर ये व्यक्ति, इसको पता ही नहीं है भी ये शख्स कौन है। जो व्यक्ति 10 घंटे पिताजी अगर अपने निवास से बाहर है और 9 घंटे वो साथ रहता है, और 1-2 दिन नहीं 10 साल तक साथ रहा है, 9 साल तक, उस व्यक्ति को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा भी कौन है। अरे तुम कौन हो, दिशा निर्देश दे रहे हो, जाओ जाओ आगे सेवा करो। वो मतलब इस लेवल का जिम्मेवार है, वो 1000 सिक्योरिटी जो कर्मचारी है उनको एक साथ मैनेज कर सकता है। इस लेवल का एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति के पास। उसको बोल रहा जाके तुम झाड़ू सफाई करो, तुम यहाँ खड़ो। क्यों? इसको डर लग रहा है अभी। कोई भी पुराना व्यक्ति, कोई भी सन्यासी डेरे का जो करीब रहने वाले लोग हैं, भी कोई मेरे करीब ना आए, कोई मेरे को देख के नजदीक से पहचान ना ले कि मैं कौन हूँ, भी उसको पता ना चल जाए भी मैं नकली हूं, मैं असली व्यक्ति नहीं हूं। सबसे दूर भाग रहा है। झाड़ू है पकड़ के खड़ा है, कोई झाड़ू लेने नहीं आ रहा है उससे, भी छोड़ ही नहीं रहा है झाड़ू। भी कोई नजदीक आएगा तो परख जाएगा, अभी मुंह पे मास्क लगाया, उस पे केमिकल लगाया, उस केमिकल की स्मेल आ जाएगी। नहीं, मतलब दूर रहो, मेरे से नजदीक नहीं आना मेरे किसी ने। और इवन आज तो हनीप्रीत भी नजदीक नहीं आई इसके, वो भी नहीं दिखी कैमरे पे। ये सारी चीजें अलग समझो। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब 2022 में सफाई अभियान हुआ था और जिस जगह पे मेन ये सफाई अभियान किया गया था, उसके आसपास उन्हीं दिनों में बड़ी मात्रा में हथियार विस्फोटक मिले उस समय पे। ये माना जाता है भी देखो, डेरा को लेके 2017 के बाद, पहले का पता नहीं, 2017 के बाद हम इस पे पूरी निगाह रखते हैं। 2017 से 2025 के बीच में डेरा की मैनेजमेंट बड़े स्तर पे जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं इनको शरण भी देती है, इनको सामान भी उपलब्ध कराती है, नशा भी बेचती है, हथियार भी उपलब्ध कराती है, सब कुछ कराती है, क्योंकि ये सारे काम इन्होंने सीख रखे हैं। तो ये सब चीजें कराते हैं, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं, इनके लिए इंटेलिजेंस ब्लैकआउट क्रिएट करते हैं, इंटेलिजेंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारे काम ये करते हैं।
तो आप ये मत समझो भी ये सफाई अभियान यूं ही है, हो सकता है इसकी आड़ में बहुत कुछ और भी हुआ हो। दूसरा, हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहां पे डेरा की संगत को हनीप्रीत के लिए बुलाया गया, 100 200 लोगों को बुलाया गया। हनीप्रीत की जैसे मोटी इन्वेस्टमेंट है, कहीं कब्जे करने हैं या कब्जे छुड़वाने हैं, तो इस तरह संगत का इस्तेमाल हनीप्रीत अपने लिए जो प्रॉपर्टी खरीद रही है, जो भी ये बेनामी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां जगह जगह खरीदते फिर रहे हैं, तो वहां पे ये डेरा की संगत का इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है गुड़गांव में कोई बड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जाई हो और वहां पे गुंडों को या वहां के जो बंदे हों उन पे दबाव बनाने के लिए संगत का इस्तेमाल किया गया हो। देखो हमारे साथ इतने बंदे हैं, तुम ऐसे कैसे हमारे ऊपर हावी हो जाओगे। हो सकता है ये भी हो सकता है कोई हथियार वगैरह कुछ सप्लाई करवाया गया हो इसकी आड़ में, या नशा सप्लाई का काम तो खुले तौर पे कर रहे हैं नशा बेचने का। तो मतलब ये सारी चीजें किसी भी एंड पे हो सकती हैं। कल को कोई घटनाक्रम हो, कोई वारदात घटित हो गुड़गांव के आसपास, तो कहीं भी कुछ हो तो किस कौन जिम्मेदार है। मतलब आपको अंदाजा है भी किसकी लीडरशिप में काम हो रहा है, कोई आपको परमिशन लेटर का दिखता है, पता है भी हाँ जी ये परमिशन ली भी गई कि नहीं। इधर लोग बाढ़ का पानी इतना आ गया, इतना सब कुछ हो गया, यहाँ पे तो भाई हमें तो परमिशन नहीं है। गांव में खेत में घर डूब रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वहां पे बांध लगाना है उसके लिए डीसी का परमिशन चाहिए। ठीक है, एक दूसरे शहर में हजारों आदमी भेज दिए, वहां पे कोई परमिशन नहीं है। क्यों? वहां पे मंत्री की चापलूसी करनी है। ये धंधे हो रहे हैं भी, किस एंड से क्यों हो रहा है पता नहीं। इन सबको भी छोड़िए, अब हम पंचकुला फाइल्स पे आए जो हमने बनाया था, उसमें बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं कुछ, क्योंकि अभी हमने उसका आखिरी चैप्टर जो है वो निकाला नहीं है। हालांकि 2 बार मैंने वो चैप्टर बना लिया, लेकिन बनाने के बाद फिर सवाल आ जाते हैं नए, तो फिर वो उसमें वीडियो में वो सवाल कवर नहीं हुए क्योंकि आखिरी एपिसोड है। तो हमने कहा अभी चलो ये सवाल भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर दोबारा वीडियो बनाया, उसमें पुराने सारे सवाल डाल लिए, फिर नए सवाल फिर आ गए। तो अब कोशिश कर रहे हैं नए सवाल उसमें एडजस्ट करके आपको वीडियो दें। तो इसलिए ये लास्ट वीडियो है, ये इसलिए लेट होता जा रहा है। ये बन चुके थे वीडियो, पर सिर्फ इसलिए भी सवाल बहुत सारे आ गए जो लोग देख रहे हैं, और उस सवालों के जवाब हम आपको इसमें देंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ है आपने करने क्या है, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं। तो एक तो जो भी व्यक्ति सहमत हैं कि भाई ये व्यक्ति नकली है, आपको इसका फोटो लगा के अपने फेसबुक पोस्ट पे, ट्विटर पे, इंस्टा जो भी आप ऑपरेट करते हैं, इसका फोटो लगा के उस पे लिखना है भी ये नकली बहरूपिया व्यक्ति है, और अपना टाइप जो आप टेक्स्ट लिखते हैं ऊपर भी उसमें लिखना है भी ये बंदा नकली राम रहीम है। ये आपको जो भी आप मानते हैं, आप एक एक पोस्ट, सबने एक एक पोस्ट मिनिमम आपने डालना है, इसका फोटो लगा के उसके फोटो के ऊपर भी लिखा हो और टेक्स्ट भी लिखा हो। जो भी आपको लगता है भी आप मानते हो, आप एक एक पोस्ट जरूर डाल दें। मेरे कहने पर डाल दें, एक रिक्वेस्ट है। और काम कहाँ लेना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कभी। दूसरा ये है कि जो आप ये वीडियो जो हमने बनाए हैं ये देख चुके हैं, उनके लिए आपको बता दें भी, आपको ऐसा नहीं है भी किसी व्यक्ति को जाके समझाना है कि भाई देखो जी इसमें ऐसा है, डेरे में ऐसे हुआ वैसा, कुछ नहीं कहना है। आपको सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। आपको उनको जाके बोलना कि भाई जी ऐसा है, डेरा सच्चा सौदा में 17 अगस्त को पिताजी कह गए थे, हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं। अब सारा पक्ष जिसने सुना है नहीं सुना हमें पता नहीं, हम साथ संगत का पक्ष हमने इकट्ठे होके एक बंदे के जरिए इस वीडियोज में डाल दिया है। अब सारे बंदे एक साथ तो बोलेंगे तो कौन किसकी सुनेगा। अभी एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाया, हमने ये सारे वीडियोज में सारा सच बता दिया। कल को ये मत कहना भी आपको पता नहीं था भी दूसरा पहलू क्या है। ये लाइन आपको जरूर बोलनी है हर व्यक्ति को। ये वीडियोज आप भेज दो भी, इसमें वीडियोज हैं, सारे वीडियोज आप देख लो। कल को ये मत कहना भी आपको बताया नहीं गया, और फिर जो होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। ये हमारा इतना ही फर्ज बनता है बस। इसके ज्यादा आपको उसको कुछ नहीं समझाना, कोई टाइम खराब नहीं करना। ये बोल दो भी यह एक पक्ष आपने सुना हुआ है, दूसरा पक्ष ये है। कल को मत कहना भी हमें सच पता नहीं था और हमने सच देखा नहीं, अगर पता होता तो हम सच के साथ खड़े होते। तो आप दूसरा पहलू सुन लो, आपको लगता है भी सच नहीं है आप इग्नोर कर दो। हम नहीं, मतलब
कैसे आप कह नहीं पाओगे भी आपको पता नहीं था। बस इतना आपको हर व्यक्ति को जो भी आपको जानता है उसको ये वीडियोस भेज के बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, कोई भी टॉपिक समझाना नहीं है। उसको बोलो भी जो भी आपका सवाल है फेथ वर्सेस बजट का फेसबुक है, इसके मैसेंजर पे डालो, ठीक है। इसका जो मतलब कोई भी पोस्ट है उसके कमेंट में डाल दो, जो लेटेस्ट पोस्ट कोई आता है, अभी पुराने के कमेंट्स तो कौन चेक करता है, लेटेस्ट पोस्ट कोई भी आता है उसके कमेंट्स में अपने सवाल डाल दो, या फिर मैसेंजर पे डाल दो, या फिर मेरा फेसबुक आईडी जो है मेरा अपने नाम से ये भी ओपन है, इसमें भी आप डाल सकते हो, इसमें भी डाल दो मैसेंजर पे, जहां आपको लगे सुटेबल। सबसे बेस्ट तो है कि फेसबुक मैसेज पे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले पे मैसेज या कमेंट डाल दो। आपके सवाल का जवाब हम ना दें तो हम गुनहगार हैं, हम जिम्मेदार हैं, लेकिन आपका सवाल ही ना हो तो फिर हम इसके लिए कोई जवाब दे नहीं है। तो आप सवाल पूछो कि हाँ भी ये चीज क्यों हुई, ये क्यों नहीं हुई, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इससे ज्यादा स्पष्ट और बताया नहीं जा सकता। तो पिताजी ने कहा था हमारे बच्चे बता देंगे, तो हमने अपनी तरफ से सब कुछ सच सच बताया भी, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद क्योंकि हम ना तो मतलब संवैधानिक तरीका होता है दो पक्षों की लड़ाई, सामाजिक होता है भी समाज में कोई धारणा बन गई, हम है आध्यात्मिक दौर में, हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं जहां पे हमारा जो मतलब तरीका है वो आध्यात्मिक है, जिसमें हमारा पक्ष है कि हम ईश्वर की निगाह में सच्चे होना है, हमें किसी आदमी के, किसी कानून के, किसी समाज की निगाह में सच्चे नहीं होना। आध्यात्मिक पक्ष कहता है भी आप लोक लाज की परवाह किए बिना चलो सच के रास्ते पर, और आपको ये पता हो भी ईश्वर के सामने मुझे जवाब देना है, वहां मुझे कोई झूठा ना कह सके। तो हमें ईश्वर की निगाह में सच्चे होना है, वहां हम सच्चे हैं बस। तो इतना ही काम करना है कि ईश्वर को कह सको भी हमने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाई, खाना पूर्ति नहीं की, टाइम पास नहीं किया, भी फॉर्मेलिटी नहीं की। तो आपने अपनी तरफ से हर व्यक्ति को बोलना जी हमारा पक्ष ये है, एक बार सुन लेना, नहीं सुने कल को ये मत कहना कि हमें ये पता नहीं था भी ये पक्ष भी है। बस इतना ही कहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। आप हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, उसके बाद जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, वो सुनता है या नहीं सुनता। कल को जब सच सामने आएगा, कल को जब उसके साथ बीतेगी तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं पंजाबी भाषी लोगों के लिए। तो फिर भी कोई सवाल जवाब हमारा होता रहेगा। आखिरी वीडियो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा अभी, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, उसके बाद हम इस चीज पे चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल बहन जी हमारे साथ है। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कहावत आम ही बोली जाती है भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपना इतिहास भुल ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਦਾ नहीं ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਣਖ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਣਖ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਕੀ, ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਐਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟੜ ਦੱਸੂਗਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸੇ ਖੱਟੜ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1 2 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਲੱਤ ਜਾਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ 3-4 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਖੱਟੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਸੂ, ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰੂਗੀ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? MG 1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ MG 1 ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਫਾਈ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਫ਼, ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਅਭਿਸ਼ਾਪ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ MG 1 ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ CM ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਗਾ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾਰਾ ਜੁੱਪੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਟੜ 2017 ਚ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਜੀ ਫੜ ਕੇ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, हिंदी च कह रहा हो भी भारी संख्या में, आज गुरुग्राम को साफ करने के लिए भारी संख्या में हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी आए हैं। मतलब साडे डेरा सच्चा सौदा दे श्रद्धालु आए। कमाल है भी, इस सैनी दा कदों तो डेरा बन गया। हमारा शब्द कहना, हमारे डेरा सच्चा सौदा की। कमाल होगी। वो कहते होंगे ना कहावत भी, सच है ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਕਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ वैसे नहीं है गुरु प्यारी साध संगत जी, उन्हें वही नहीं कहता भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी आए हैं। वो दस रहा है, अंध भगतां नूं दस रहा है, दुनिया नूं दस रहा भी ये डेरा सच्चा सौदा साडा है। जेड़ा इत्थे असीं बंदा बिठाया ना वो भी साडा है। वो होर बहुत सारे लोकां नूं संकेत दे रहा है जिवें इन्हां नूं असीं आपदा बना लिया, हुण इन्हां ते कब्जा कर लिया, दूजे भी तैयार रहो। घट गिनतियां खास करके समझदार नूं इशारा ही बहुत हुंदा है। ये लीडर भी एवें नहीं बोलदे, इन्हां दी भी एक एक गल दा मतलब हुंदा है।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ? ਦੱਸੇ ਨਾ, ਸੈਣੀ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਗ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ? ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਗੁਰ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਸਤਗੁਰ ਕਿਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤੇ? ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਤਗੁਰ? ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਜਾਂ ਭਗਤ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਓ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰਾ, ਸਭ ਕੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। फिर वो हमारा डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु आए हैं। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸकी ਲਾਠੀ ਉਸकी भैंस, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਭਜਵਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਂਗਾ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਕੋਈ, ਲਿਖਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਅਣਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਣਖ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਣਖ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ! ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋਈ
ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਮਾਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੋ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵੀ ਆਏ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਝਾੜੂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜੂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ। ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਧੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਖੱਲ ਤੇ ਖੱਲ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਗਧੇ ਦਾ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਪਾ ਤੋਪੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਰਜੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਬੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੋ ਬਸ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗਦਰਾਣੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ 2 ਕੌਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਖੱਟੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹਾਥੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਮਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 27 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 15-15 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 22 ਘੰਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਐਡੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ, ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਖੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ MLA MP ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਰਾਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਈ ਉਧਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਟੀ ਜੇ ਦੇਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ। ਅੱਜ ਵੀ 2-2 ਕੌਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, 2-2 ਕੌਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 13 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਵੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਣੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ
ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਰਜਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਤ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਟੌਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟੌਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਊਗਾ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ 2 ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। और जिनके अंदर इंसानियत है, गुरु पिता जी कह रहे जिनके अंदर इंसानियत है बचेंगे वो ही, नहीं तो फिर पारलो महापारलो पहला भी आई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसे करके जो साडे कोले नाम गुरु पिता ने दिता हुआ, जिन्ना हो सकता समा जिस तरह भयानक आ रहा, सिर्फ ते सिर्फ नाम है और गुरु पिता जी ते दृढ़ विश्वास इन्ना होवे कि भावें मौत भी सामने होवे तां भी सानू आपदे गुरु पिता जी ते दृढ़ विश्वास होना चाहिए भी साडे सतगुर वर्गा ना सी ना है ना होवे। और दूसरा नाम सिमरन नहीं छड्डना, जिन्ना हो सकता है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਚਣਗੇ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਰ ਵੱਲ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। तेरा ही आसरा। जी सत्संग जी, तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम प्रार्थना करते हैं हम तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने गुरु से अपना प्रेम मोड़ निभा गए, जो इंसानियत की राह पे शहीद हो गए। मालिक उनको अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।